और अब बात एक ऐसी मुहिम की, मुहिम शिक्षा की जोत जलाने की, सोशल मीडिया और इंटरनेट के दौर में कुछ अलग हट कर जाने की। जी हाँ, कुछ इसी तर्ज पर यूपी के हरदोई के कुछ युवाओं ने खोली है मोबाइल लाइब्रेरी, जो कि ग्रामीणों में लगा रही है किताबें पढ़ने का चस्का। कैसे है, आइए देखते हैं। ये है उत्तर प्रदेश के हरदोई में चलती फिरती लाइब्रेरी, जो दूर दराज गांव के लोगों तक घर घर तक किताबें पहुंचाने का काम कर रही है। दरअसल हरदोई के मल्लावा विकास खंड के बांसा गांव निवासी जतिन ललित कम्युनिटी लाइब्रेरी चलाते हैं। यह लाइब्रेरी उन्होंने कोरोना काल में 2020 में उस समय शुरू की थी, जब बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल कॉलेज बंद हो गए थे। दिसंबर 2020 में कोरोना की वजह से वे गांव आ गए। यहाँ राम दरबार मंदिर परिसर में सार्वजनिक उपयोग की भूमि पर अनुमति लेकर हॉल बनवाया। इसमें 50 से 60 किताबें रखकर कम्युनिटी लाइब्रेरी की शुरुआत की। पहले उन्होंने गांव के ही उन युवकों से पुस्तकें ली जो कंपटीशन क्लियर कर चुके थे। फिर 26 गांवों में पुस्तक दान प्राप्त करने का अभियान चलाया। आज उनकी ये मुहिम सिर्फ हरदोई नहीं बल्कि पूरे देश में जानी जा रही है। मैं 2021 से लाइब्रेरी आ रहा हूँ। घर पे पहले जो है बहुत ही शोर शराबा रहता था, पढ़ने में थोड़ा प्रॉब्लम होती थी, बुक्स भी जो है इतनी क्वांटिटी में अवेलेबल नहीं थी। लेकिन अब यहाँ लाइब्रेरी आके जो है बुक्स भी बहुत सारी मतलब जो बुक चाहिए वो यहाँ पे हमें अवेलेबल हो जाती है। और यहाँ पे साइलेंस भी काफ़ी रहती है, जिससे हमें पढ़ने में जो है कंफर्टेबल और मतलब ध्यान एक जगह केंद्रित रहता है। जैसे मैं क्लास 10 में पढ़ता था तब से यहाँ जुड़ा हूँ। और जैसे नॉवेल किताबें हो गई और जो सिलेबस की किताबें हो गई उनको पढ़ता था। और अभी मैं करंट टाइम में मैं तैयारी कर रहा हूँ सीडीएस की और अग्निवीर की, दोनों की तैयारी करता हूँ और इधर आता हूँ। लाइब्रेरी में हरदोई के अलावा दिल्ली, बेंगलोर, चेन्नई, अहमदाबाद समेत देश के विभिन्न हिस्सों से लोगों ने पुस्तकें दान की। लोग कुरियर के जरिए यहाँ पुस्तकें भेजते हैं। इस लाइब्रेरी में हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू सहित अन्य तमाम विषयों की पुस्तकें मौजूद हैं। अब यहाँ प्रतिदिन गांव के युवा से लेकर बुजुर्ग तक आकर पुस्तकों का अध्ययन करते हैं। इस लाइब्रेरी का संचालन भी बच्चों की एक स्टडी काउंसिल के माध्यम से होता है। उसी के माध्यम से किताबों को पढ़ने के लिए जारी करने से लेकर जमा करने का काम भी किया जाता है। बांसा कम्युनिटी लाइब्रेरी में 6000 से अधिक किताबें इस समय हैं, जिसमें छोटे बच्चों के लिए कहानी की किताब, कंपटीशन वाले बच्चों के लिए उनकी प्रतियोगी परीक्षाएं, वयस्कों के लिए नॉवल हैं, उपन्यास हैं और 2300 से अधिक लाइब्रेरी के मेंबर्स हैं। और जैसा मैंने बताया, औसतन एक महीने में 250 से अधिक किताबें इशू की जाती हैं। जतिन बताते हैं कि उनकी लाइब्रेरी में 400 से अधिक बच्चे सिर्फ कंपटीशन की तैयारी करने वाले हैं, जिनमें से 100 ने विभिन्न परीक्षाओं में सफलता भी हासिल की है। आज जतिन की मेहनत और लगन से इस गांव में शिक्षा के स्तर में एक अलग ही बदलाव देखने को मिल रहा है। मैं यहाँ पे आके नॉवेल वगैरह पढ़ता था, मुझे नॉवेल पढ़ना बहुत पसंद है और एग्जाम की भी प्रिपरेशन करता था। उसके बाद मुझे सबसे शांत माहौल लाइब्रेरी में लगा। मैं शाम को आके 2-4 घंटे यहाँ पे बैठ के पढ़ता हूँ और गेम्स वगैरह भी खेल लेता हूँ। इससे माइंड थोड़ा सही रहता है। और मैं अपने दोस्तों को भी इसके बारे में बताता हूँ कि लाइब्रेरी आओ, वहाँ का माहौल बढ़िया रहता है। वो लोग पैसे खर्च करके प्राइवेट लाइब्रेरी जाते हैं, तो यहाँ पे वो सारी सुविधाएं फ्री यहाँ पे आ सकते हैं। वर्तमान समय में उनकी इस लाइब्रेरी में टॉय लाइब्रेरी भी है और बच्चों के साथ ही बुजुर्गों के लिए भी पुस्तकें मौजूद हैं। कम्युनिटी लाइब्रेरी के साथ ही इस चलती फिरती लाइब्रेरी से अब सिर्फ बांसा गांव ही नहीं बल्कि आसपास के क्षेत्र में भी लोगों को सहूलियत मिल सकेगी। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए उत्तर प्रदेश के हरदोई से आकाश शुक्ला की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। जब दुनिया को मुट्ठी में समेटने की होड़ सी मची हो, शब्द डिजिटल फॉर्म में आपकी जिंदगी में एक अलग स्थान बना रहे हों, शब्दों से भी बढ़कर वीडियोस, पॉडकास्ट, शॉर्ट फिल्म्स और भी बहुत कुछ, और ऐसे समय में पुस्तकालय खोलने की मुहिम, इसे आप क्या कहेंगे? लेकिन असल जिंदगी की राह तो यहीं से निकलती है, क्योंकि शिक्षा से ही
तकदीर बदलती है। उम्मीद है आप सभी को हमारा ये प्रोग्राम बहुत पसंद आया होगा। आप अपनी प्रतिक्रियाएं हम तक भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है ddgoodnewsindia@gmail.com। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे कुछ और अच्छी कहानियों के साथ। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।